टीम गुल्लक भूपेश के लिए कर रही है राजनांदगांव में चुनाव प्रचार। आप लोगों को इस खबर की हेडिंग पढ़कर कुछ अटपटा और आश्चर्य लग रहा होगा कि आखिर ये टीम गुल्लक है क्या और इस टीम गुल्लक का राजनांदगांव में भूपेश बघेल के चुनाव प्रचार से क्या वास्ता है। वैसे लोकसभा के इस चुनावी यात्रा में प्रतिदिन कुछ न कुछ रोचक बातें सामने आ रही है और इस चुनावी सफर में हम भी मुस्तैद है उन हर पहलुओं को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। हम आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा के प्रत्याशी जो भूपेश बघेल है, इनके इलेक्शन कैंपेन के लिए टीम गुल्लक आखिर है कौन। मध्य प्रदेश सीहोर के स्टूडेंट राहुल गांधी से मिलकर अपनी गुल्लक भेंट की थी। राहुल गांधी ने भी बच्चों से मिलकर उनका उपहार देखा और उनके साथ सेल्फी भी ली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र रास्ते होते हुए बुरहानपुर पहुंची थी और जब यह यात्रा इंदौर से होकर उज्जैन की तरफ बढ़ी और सीहोर के अष्टा तहसील के स्टूडेंट ने राहुल से मिलकर अपनी गुल्लक भेंट की थी, तब से टीम गुल्लक के नाम से मशहूर हो गई। हमने आपको पहले बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के सनवाद पहुंची थी। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट अपने परिजनों के साथ सनवाद पहुंचे। इन स्टूडेंटों में आष्टा निवासी जिया परमार, यश परमार, जतिन परमार, राजकुमार परमार शामिल है। स्टूडेंट ने राहुल से मिलकर अपनी गुल्लक भेंट की। ये स्टूडेंट राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने 5 राज्यों में लगभग 42 दिनों तक पद यात्रा की थी, ऐसा उन्होंने बताया। भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से होकर एमपी पहुंची थी। चारों उन्हीं के साथ वहीं से हो लिए। राहुल को अपनी गुल्लक भेंट करने के बाद ये लोग गुल्लक टीम के नाम से पूरे देश से मशहूर हो गए और ये टीम गुल्लक अब राजनांदगांव में भूपेश बघेल के लिए चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो सुनिए क्या कहती है टीम गुल्लक। अगर लोकतंत्र की बात हो, लोकतंत्र में जब चुनाव होते तो इस चुनावी दंगल में सियासी पारा जैसे जैसे चढ़ता है उस तरह से नई नई कैंपेनिंग दिखती है, नई नई लोग समझ में आते हैं, नए नए लोग इस सफर में कूद जाते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो आप तक हमें पहुंचाने बेहद जरूरी होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं राजनांदगांव में कुछ ऐसे जो नए वोटर्स है या उनके भाई है, ये लोग हमसे अचानक मुलाकात हुई। ये लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। इस कैंपेनिंग के बारे में हमने जब पूछा तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला जरूर है मेरे लिए, आपके लिए भले हो ना हो, लेकिन अगर कोई इस टाइप में कैंपेनिंग कर रहा है तो उससे पूछना चाहिए कि कैंपेनिंग के पीछे राज क्या है और अवेयरनेस कैसे करेंगे। तो आपका नाम बताइए और कहाँ से आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई कैंपेनिंग वाली। मेरा नाम जिया परमार है और मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से सीहोर के आष्टा से बिलोंग करती हूँ प्रॉपर। और हमारी कैंपेनिंग की यात्रा हम लोग यहाँ पर आए, भूपेश बघेल से मुलाकात की हमने। हम यहाँ पर आए, हमने भूपेश बघेल से मुलाकात की और यहाँ के जो महापौर और जो पार्षद वगैरह भैया सबसे हमने लोगों ने मुलाकात की और इनसे कांटेक्ट किया हमने और फिर हमारी टीम पूरी यहाँ पर कैंपेनिंग करने आई। तो इसके पहले कहाँ है मतलब? इसके पहले हम लोगों ने विधानसभा में कैंपेनिंग की थी हमारे वहीं पर और उसके बाद अब कर रहे हैं। ये शुरुआत कैसे हुई कैंपेनिंग? नहीं, इसका मतलब आप अचानक कांग्रेस के मतलब पर्चे बांट रहे हैं। कैंपेनिंग के लिए कोई एक होगा ना, बेस होगा, कहीं घूमे हैं, किसी के लीडर से मुलाकात हुई होगी। हमारे जो कांग्रेस के लीडर हैं राहुल गांधी जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई और हम उनसे इतने प्रभावित हैं कि हमें उनकी एक ही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो सबको एक समान समझते हैं। उनके लिए सब बराबर है, नेता भी और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं वो सब भी, और सबको एक समान समझते हैं, सबकी बात सुनते हैं वो, और इस चीज से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। तो मुलाकात हुई राहुल जी से? जी, हमारी मुलाकात हुई। हम मध्य प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर तक उनके साथ चले। अभी 2 महीने पहले ही हुई। आपके पास भी आ रहा है। और उसके बाद हम उनके घर पर भी मिले, हम उनसे 2 बार। जी। तो मध्य प्रदेश से जम्मू कश्मीर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जतिन परमार। जतिन, कैसे बताया आप 2 महीने पहले कहाँ थे? बताया 2 महीने पहले उनके घर पे ही मुलाकात हुई थी हमारी राहुल जी से। यात्रा वगैरह गए थे बता रहे हैं आप? हम भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी गए थे हम, पर मुलाकात नहीं हो पाई थी हमारी। पहले भारत जोड़ो यात्रा में हमारी बहुत बार मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने हर बार हमें समझाया कि बेटा अभी आप पढ़ाई कीजिए, अभी पढ़ाई कीजिए। पर हमें ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस ने किया है वो हर घर तक जाना चाहिए। तो आप फर्स्ट बार वोटिंग कर रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम वोटर है हम लोग। क्या नाम बताया आपने? जिया परमार। जी, एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं कि अगर आप यहाँ पे घूम रहे हैं तो अभी कैंपेनिंग चल रही है ना, तो आप कांग्रेस के सपोर्ट में हैं? जी, कांग्रेस के सपोर्ट में हम भूपेश बघेल जी के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। वो पढ़ाई जी, पढ़ाई हमारी हो चुकी है। फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम वोटर है आप? जी। क्या कहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर के लिए? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप अपना वोट सही जगह दें, गलत जगह ना दें, गलत हाथों में ना दें। यार आप जी, राजकुमार परमार। एक मिनट, क्या नाम है आपका? राजेश्वर गेंद्रे, पार्थ गेंद्रे भाई। बता दो अचानक आप आए हो, क्या बोल रहे हैं आप? इन लोग का खाना संडे के दिन मेरे यहाँ रहेगा, ये बोल रहा हूँ जी। क्या बात है, तो मतलब अचानक प्रभावित हो गए आप? हाँ जी, ठीक है ना।
पर आपके भाई तो बीजेपी में है। अरे तो उसको रहने दो ना जी, क्या होता है जी। नहीं, अच्छा लग रहा है। अरे जी, आपको देखिए एक बहुत अच्छी चीज मिली है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब उन्हें कांग्रेस का काम पसंद आ रहा है। अरे और इनके सबके भाई बहुत बड़े लीडर है बीजेपी के। जी जी, सबके क्यों? अपने अपने विचार होते और हैं। उसके बाद भी आपको बुला रहे हैं सबके अपने अपने विचार होते हैं। हाँ। सबको सब कुछ चीजें प्रभावित करती है, कुछ कांग्रेस की करती है, कुछ बीजेपी की करती है। अब वो कोई यहाँ बात यहाँ नहीं। इंसानियत वाली कर रही जी। है ना। तो आप कब बुला रहे हैं इनको खाने पे? संडे के खाना मेरे यहाँ रहेगा। इन लोग जितने जन आए हैं ना बाहर से, सबका रहेगा मेरे यहाँ खाना। संडे तक रखेंगे आप? जी, हम लोग यहाँ पे वोटिंग खत्म होगी तब तक रहेंगे हम। चलिए, तो संडे को आपके घर आ रहे हैं, हाँ, तो इनके साथ हम लोग आप भी आना ना। हम लोग भी आएंगे। चलो देखो, चलिए ठीक, थैंक यू। हाँ, क्या बोलेंगे और? बस मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि अपना वोट सही जगह दीजिए, गलत हाथों में मत दीजिए, क्योंकि देश बहुत पहले ही केंद्र में गलत हाथों में दिया गया है। ये 400 पार बोल रहे हैं। नहीं नहीं, क्या 400 पार? आप बैलेट पेपर पे चुनाव करवाइए ना, ईवीएम मशीन से तो आप खेल कर रहे हैं। आपने विधानसभा चुनाव में नहीं देखा? हाँ। खेल कर गए ये लोग। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक और 2-3 स्लोगन चल रहे हैं वहाँ पे और। अब वो तो उनका क्या है, बैठे बैठे एक ही काम है उनका तो, कि 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे 400 पार क्या, घर से बाहर तो निकल के देखिए कि देश की हालत क्या है। आप वहीं अंदर बैठे बैठे बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, हैं। बता अरे दे। नहीं नहीं, मोदी है तो देश बर्बाद है सर। अरे इससे बात थोड़ा सा हाँ, हाँ यार जी भैया। हाँ बोलो बोलो। ये सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रही हैं। 400 पार नहीं है, बिल्कुल 400 पार नहीं है। नहीं है। चलो आप भी, आपका वोटिंग? मेरा वोटिंग फर्स्ट टाइम है। अरे आप भी फर्स्ट वोटर हो यार। जी। तो अच्छा। चलिए, तो एक वो एक नया नारा आ रहा है बीजेपी की तरफ से, 400 पार। और अभी बीच में तो आपके भूपेश बघेल जी ने कहा संविधान को भी बदल देंगे। वो ऐसा 400 पार वो 400 पार कर ही नहीं पाएंगे तो संविधान कैसे बदलेंगे? अच्छा जी। अच्छा। चलिए, और क्या कहेंगे आप? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ सबसे कि देश, अगर आप पहले वोट करने जाए, माता बहनों से भी निवेदन करना चाहती हूँ मैं कि आप वोट करने जा रहे हो तो पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। सिलेंडर कितना महंगा है आपका सिलेंडर। और ये बोलते हैं कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, इन्होंने वो भी नहीं किया। और मोदी जी गारंटी बताते हैं। मोदी जी की कोई गारंटी पे विश्वास मत कीजिए। उन्होंने कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे। अरे गारंटी पे तो पूरा वो देखो नहीं, पीछे नहीं, लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 15 लाख कहाँ है हमारे? 15 लाख हर खाते में कहाँ? मोदी जी की गारंटी बता रहे लोग। अरे तो 15 लाख कहाँ गए? उन्होंने तो 10 साल 10 साल पहले गारंटी कहाँ गई उनकी? और आप 15 लाख हर खाते में कहा था तो उन्होंने। गारंटी कोई? कुछ गारंटी सिर्फ जुमले, वो वोटिंग के पे रोजगार की 2 बात करोड़ मिले, की बात, 2 हाँ। 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? हाँ, मिले क्या, आप बताइए। ये भी गारंटी में था। हाँ, गारंटी में था ये भी। सब था। जब ये सत्ता में नहीं आए थे ना, उसके पहले इन्होंने जुमले फेंके थे। और सिर्फ इनके जुमले, ये जैसे चुनाव आते जुमले फेंक देते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, अपने दोस्तों की जेबें भरते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं है इनका। वो अपनी बीवी को नहीं संभाल पाए, देश को क्या संभालेंगे? और ये भी बोला था काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ से लाए ये बताइए आप। चलिए इतनी धूप है, कहीं हमारा डार्क रंग आप न काले हो जाए। तो खाली की गारंटी दूंगा, भरी की क्या गारंटी। गारंटी पे अलग अलग चीज होती है। गारंटी 2 लोगों में होती है। गारंटी का मतलब ये होता है यदि कोई करार हो कि मैंने आपसे कुछ लिया है तो मैं ये दूंगा, ये होती है गारंटी। अब गारंटी का मतलब ये लोग भी समझा दिए। मेरे साथ कविता है, मैं अखिलेश।